स्वागत है आप सभी बीएसटीसी अभ्यर्थियों का हमारे राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, कुल दोस्तों 500 प्रश्नों की यहाँ पे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 500 प्रश्नों की बात करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना। ये 500 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके इनमें से परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चाहे तो आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के सामने। दोस्तों पहला प्रश्न है वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों जसनाथ जी ये अपने बीकानेर, कतरियासर बीकानेर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शीतला माता चाकसू जयपुर में, बिल्कुल सही है। जाम्बो जी मुकाम नोखा में, बिल्कुल सही है। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सिक्कर में, यानी कि यह सभी विकल्प क्या है, सुमेलित है, कोई सा भी इनमें से असुमेलित नहीं है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गणगौर, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि संत पीर शाह अली और तुकनंगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। दोस्तों संत पीर शाह अली और तुकनंगीर ने 400 पहले मेवाड़ में दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। किस ख्याल की? तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। चलिए दोस्तों फटाफट से हम रिवीजन करते हैं। दोस्तों फटाफट से चलते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था। दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय था। पांचवा है दोस्तों कोटा में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेता कौन था। दोस्तों जयदयाल था। अगला है वीर सतसई बल विदलास और रामजाट के लेखक कौन हैं। दोस्तों इन सभी के लेखक अपने सूर्यमल मिश्रण जी हैं। अगला है दोस्तों कि बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है, यानी कि बागोर सभ्यता अपने भीलवाड़ा की किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों वह है दोस्तों अपने कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैनाल में सुएश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। दोस्तों मैनाल में सुएश्वर शिव मंदिर का निर्माण अपने किस चौहान शासक ने करवाया था। दोस्तों वो करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। अगला है दोस्तों कि कौन से अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों की रचना अगला है दोस्तों कि कौन से अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देते हैं। दोस्तों मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी अपने घटियाला का अभिलेख देता है। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। दोस्तों विकल्प है आमेर के भारमल, जैसलमेर के रावल हर्राय और रणथंबोर के राव सुरजनहाड़ा और बीकानेर के राव कल्याण। दोस्तों सही आंसर आ जाएगा जैसलमेर के रावल हर्राय ने कभी भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। आमेर के भारमल ने किए थे, रणथंबोर के राव सुरजनहाड़ा ने किए थे और बीकानेर के राव कल्याणमल, यानी कि ये रणथंबोर, आमेर और बीकानेर इस सभी के सभी ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन अपने जैसलमेर के रावल हर्राय द्वारा कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया गया था। अगला है दोस्तों 11वां क्वेश्चन की हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट हुए प्रश्न है दोस्तों, ये सभी ये प्रताप मंदिर कहते हैं। अगला है अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन किस वर्ष राजस्थान में आया था। दोस्तों ये आया था 1893 को, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। रामनारायण चौधरी ने किया था। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। दोस्तों भरतपुर राज्य विलीनीकरण के लिए तैयार था, सिर्फ मत्स्य संघ का भरतपुर था दोस्तों। अगला दोस्तों कि मई 1947 को कालीबाई ने अपने अध्यापक को मुक्त कराने हेतु पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी। दोस्तों अपने कालीबाई डूंगरपुर जिले की प्रसिद्ध एक स्वतंत्रता सेनानी थी। दोस्तों राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। दोस्तों अंजना देवी चौधरी थी। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चौमुहा गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चांद बावड़ी दोस्तों अपने आबानेरी में स्थित है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान के किस संत को रामदास के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित किया था? दोस्तों धन्ना जी को सम्मिलित किया था। अगला है दोस्तों लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? खिजड़ी के नीचे पाए जाते हैं। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? दोस्तों कुदरत सिंह को अपने मीनाकारी की कला में अपने पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। ठीक है, ये राजस्थान के थे। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है? दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं मोहम्मद शाह और साहिब राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र किस जिले में स्थित है? दोस्तों 12 जिले में स्थित है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष दोस्तों बांसवाड़ा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल का जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? दोस्तों क्षेत्रफल तो है 61% और जनसंख्या 40%, यानी कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित राजस्थान का क्षेत्रफल 61% है और 40% जनसंख्या वहां पे निवास करती है राजस्थान के थार मरुस्थल में। अगला है राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों राजस्थानी ऊंट हो या कोई सा भी ऊंट हो उसका वैज्ञानिक नाम हमेशा कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है। क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है। ठीक है। अगला है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? दोस्तों स्थिरता के साथ और विकास आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? दोस्तों वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला दोस्तों सोमअंबा कमला सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है। दोस्तों सोमअंबा कमला सिंचाई परियोजना है जो अपने डूंगरपुर को पेयजल आपूर्ति करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है दोस्तों हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए जल स्रोत कौन सा है? दोस्तों चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर अपने हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है। दोस्तों सोमअंबा कमला सिंचाई परियोजना है, ना कि पेयजल परियोजना। ठीक है, याद रखना है, डूंगरपुर जिले से संबंधित है। अगला है किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? दोस्तों वो है फेल्सपार। फेल्सपार एक राजस्थान का सबसे अच्छा खनिज है दोस्तों, जो अपने पूरे भारत में पहले सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में ही पाया जाता है। अगला है कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर डूंगरपुर जिले के लिए कौन सा है? दोस्तों AW है अपने डूंगरपुर जिले के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? दोस्तों महाराजा तखत सिंह थे 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा। अगला है कि कौन से निरंजनो संप्रदाय के संस्थापक थे? विकल्प संत निरंजन नाथ, संत रामदास और संत चरणदास। दोस्तों संत हरिदास अपने निरंजनो संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से संबंधित डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक अपने कालीबंगा सभ्यता का क्या था दोस्तों? सभ्यता काल था। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व के बाद ये क्या हो गई दोस्तों? जर्जर, यानी कि खत्म हो गई। ठीक है, भूकंप के कारण पता नहीं क्या हुआ और ये खत्म हो गई कालीबंगा सभ्यता। अगला है दोस्तों जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इनकी सेवा में रहा था? दोस्तों वो था मिर्जा राजा जयसिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? दोस्तों वो था अपना राजा जयसिंह, सवाई मिर्जा राजा जयसिंह, जो अपना कहाँ का था? आमेर जिले का था। अगला दोस्तों किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था? दोस्तों वो था प्रताप समाचार पत्र से दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने। अगला है दोस्तों कि चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? दोस्तों ये किया था राजकुमार शुक्ल ने अपने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण के किसानों को नेतृत्व करने के लिए। ठीक है। अगला है दोस्तों कि मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह व राणा कर्ण सिंह की छतरियां कहाँ स्थित है? दोस्तों आहड़। कहाँ है? आहड़ उदयपुर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? दोस्तों निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? दोस्तों राजरूपक का लेखक अपने कौन था? वीरभान था। प्रसिद्ध मीनाकारी या थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? दोस्तों प्रतापगढ़ जिले से है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों जाम्बोजी थे विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। सर वीटी रामकृष्णाचारी किस राज्य के दीवाने थे? दोस्तों जयपुर राज्य के दीवाने थे सर वीटी कृष्णाचारी। दोस्तों ये लेखक भी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला निम्न में से कौन सा आकर्षण पर्यटन के कालो नत्ते में चित नहीं है? यानी कि कौन से आकर्षण पर्यटन यानी कि कालो नत्ते में चित नहीं है? दोस्तों वो है दोस्तों नार सागर कुंड। ये अपने क्या है? कालो नत्ते में चित नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो अपने कभी भी किताबों में नहीं छपे।
इसका मतलब ये है दोस्तों नाहरगढ़ कुंड। ठीक है, इसका वर्णन अपन को कहीं भी देखने में नहीं मिलता। अगला है दोस्तों कि कौन से क्षेत्र लिम्बाराम से संबंधित है। दोस्तों लिम्बाराम अपने खेल से संबंधित है, ये एक खिलाड़ी हैं दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी को चूहे की देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वो अपने माता करणी माता। ठीक है, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। दोस्तों वीर विनोद अपने कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति है। दोस्तों आप ऐसा ना समझे कि सर इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं। दोस्तों आपके पास, मुझे पता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और अगर मैं 500 प्रश्नों की वीडियो आराम से बनाऊंगा तो वो दोस्तों 3-4 घंटे की बन जाएगी। अगर मैं फटाफट से रिवीजन करता हुआ चलूंगा तो ये शायद 1 घंटे में भी पूर्ण हो जाए दोस्तों, इसलिए मैं फटाफट से रिवीजन करता हुआ चल रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और फटाफट से आप भी अपना रिविजन करते रहें। अगर आपको ज़्यादा तेज लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड को कम भी कर सकते हैं, वो आप जानते हो, आप किस तरह से करना जानते हो। ठीक है, अगला है दोस्तों कि आहड़ की राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। दोस्तों ताम्रयुगीन की बात करें तो आहड़ अपने ताम्रयुगीन सभ्यताओं की सबसे अच्छी सभ्यताओं में से एक है। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थल है। दोस्तों सीकर में है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कोठरी नदी के किनारे स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी। मत्स्य की थी। कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों सावन में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। धौला देवी का मंदिर राजस्थान किस जिले में है। दोस्तों अलवर जिले में है। कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। दोस्तों पगड़ी। पगड़ी अपने राजस्थान का प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। दोस्तों मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसका शिल्पी कौन था। दोस्तों मंडन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद का तारकसी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला है कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था। दोस्तों वो था राजा उम्मेद के समय का। ठीक है, चलिए राजविलास की रचना किसने की थी। दोस्तों राजविलास की रचना कवि मांड द्वारा की गई थी। ठीक है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों वो थी अल्लाह जिलाबाई। कौन थी। अल्लाह जिलाबाई। ठीक है, ये अपने जैसलमेर जिले से संबंधित थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता। दोस्तों पनिहारी लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता। गैर किया जाता है, नेजा किया जाता है, चंग किया जाता है, लेकिन पनिहारी अपने होली पर नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए पनिहारी क्या है दोस्तों। ये पानी लेते जाते वक्त किया जाने वाला क्या है दोस्तों, एक तरह का गान है या लोकगीत भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। दोस्तों कौन सा युग्म इसमें गलत सुमेलित है। पाबूजी कोलुमंड बिल्कुल सही है। तेजाजी खरनाल बिल्कुल सही है। ठीक है, मल्लिनाथ जी गागरोन नहीं दोस्तों, ये अपना गलत आ जाएगा। ठीक है, और यही और रामदेव जी रामदेवरा बिल्कुल सही है। ठीक है, मल्लिनाथ जी गागरोन से संबंधित नहीं है दोस्तों। गागरोन से जो अपने संत पीपा जी संबंधित है। ठीक है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की ब्लड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों अपने आमेर की हवेलियों को नहीं किया गया। चित्तौड़गढ़ किला है, जंतर मंतर वेधशाला है और कुंभलगढ़ का किला है, लेकिन आमेर की हवेलियों को ब्लड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया। अगला है दोस्तों दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलपट्टा व पैन किस स्थान की खुदाई में मिले थे। दोस्तों आहड़ की खुदाई में ये सभी चीजें अपन को मिली थी। अगला दोस्तों मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य हैं। दोस्तों विधवा हैं, तलाकशुदा एवं प्रतीकता महिलाएं अपने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए योग्य हैं। अगला दोस्तों वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटल स्थापित करने की सुविधा देता है। दोस्तों वह राजस्थान ई बोल्ट। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। दोस्तों राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों वो किया गया था 4 सितंबर 2018 को। पलाना किस खनन के लिए जाना जाता है। दोस्तों पलाना अपने कोयले की खनन के लिए जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। दोस्तों अलवर में है दोस्तों टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए राजस्थान के किस जिले में लीलावानी खान है। दोस्तों बांसवाड़ा जिले में अपने लीलावानी खान स्थित है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फोसिल पार्क स्थित है। दोस्तों जैसलमेर में है। बालाडीला खान संबंधित है। दोस्तों लोहे एस के लिए संबंधित है। मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। वह है दोस्तों राजस्थान में है मंगला तेल। ठीक है, वो अपने बीकानेर में है। ठीक है, किस मवेशी की प्रजातियों में चोकला, मगरा व नाली है। दोस्तों भेड़ की प्रजाति हैं सभी की सभी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 2018 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए
उड़िया के पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? सिरोही में है। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ की खुदाई में होता है दोस्तों? डेगाना, ठीक है। कर्करेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है दोस्तों? दक्षिण भाग से होकर गुजरती है इस प्रकार से, ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर, ठीक है। तखत सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। मृत नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? घग्गर नदी को दी गई है, जिसके किनारे अपना हनुमानगढ़ जिला बसा हुआ है। मोहम्मद नैन्सी किस राज्य के दीवान थे दोस्तों? जोधपुर के दीवान थे मोहम्मद नैन्सी, ठीक है। चलिए, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? 1787 को तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। पटुआ की हवेली जैसलमेर में है दोस्तों। इनमें में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता दोस्तों? अपने मंजीरा आता है, तानपुर आता है, सोतार आता है, लेकिन डेरू अपना 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता, ठीक है दोस्तों। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था दोस्तों? महाराजा राम सिंह के द्वारा ब्लू पोट्री को अपने राजस्थान में लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। इनमें से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? इनमें से कौन सा है जो गरासिया जनजाति से संबंधित है दोस्तों? गुड़ला नहीं है दोस्तों, वालर है, ठीक है, वालर, ठीक है, और गैर नहीं है, गौरी नहीं है, ठीक है। वालर अपने गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है दोस्तों? तालछापर अभ्यारण्य अपने चूरू जिले में स्थित है। अगला दोस्तों, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने वाले शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए दोस्तों? 5 लाख से अधिक जिस शहर की जनसंख्या है वह अपने नगर निगम में आ सकता है, ठीक है। कौन राजतरंगिणी का लेखक है दोस्तों? कल्हण अपने राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक है। कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है दोस्तों? कुड़की गांव पाली, ठीक है, ये अपने मीराबाई का जन्म स्थान है। राजस्थान वित्त कॉर्पोरेशन RFC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में की गई थी। राजस्थान कुबड़ पट्टी कहा जाता है दोस्तों। नागौर अजमेर को राजस्थान की कुबड़ पट्टी स्थित है, ठीक है, और इनको ही नागौर को राजस्थान की कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है दोस्तों? कामड़ जाति से है। किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तनोट माता को। गीत गोविंद सागर का संबंध किस चित्र शैली है दोस्तों? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है गीत गोविंद सागर का संबंध। कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 167। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। लोकायुक्त संस्थान है दोस्तों, संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्थान है लोकायुक्त संस्थान। अमरसाई किसका नाम है दोस्तों? पगड़ी का नाम है अमरसाई, ठीक है दोस्तों, अमरसाई पगड़ी का नाम है। शाही सरनौबत किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा में पूछे गए 2018 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस सभी के सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपकी BSTC और PTT एग्जाम में हमेशा रिपीट होने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों एक सींग वाले भारतीय घोड़ों के लिए, ठीक है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है दोस्तों? 2 जिलों में विस्तृत है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है दोस्तों? कच्चे माल की उपलब्धता न होना, ठीक है, ये अपने राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक है। अगला है दोस्तों, सुमेलित कीजिए दोस्तों, सुमेलित करना है दोस्तों। अलवर में पांडुपोल जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो आज उसका क्या है दोस्तों? आज उसका क्या था दोस्तों? मेला था, ठीक है। अजमेर सोना जी की नसियां हैं, बिल्कुल। बीकानेर में कोलायत, बिल्कुल। भरतपुर में डीग है, बिल्कुल। ये सभी क्या है? सुमेलित है। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? राजसमंद आता है, भीलवाड़ा आता है तथा चित्तौड़गढ़, ये अपने आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नई को छाटना है दोस्तों, नई को छाटना है, ठीक है। काली सिंध अपने परवन नदी से संबंधित है, बिल्कुल। साबरमती, माजम, सैया, माही, जाखम, गंभीरी, मेशवा सुमेलित नहीं है, ठीक है। मेशवा सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है दोस्तों? जैसलमेर में है। यानी कि जैसलमेर में वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक अपने जैसलमेर जिले में है। जनगणना 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है दोस्तों? वो है अजमेर, झालावाड़, धौलपुर, झालावाड़, अजमेर, धौलपुर, राजसमंद, चूरू। इनमें से दोस्तों राजसमंद एवं चूरू जिले के लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के बीच में। अगला है दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% अंश रखता है। विजयदान देथा का संबंध दोस्तों लोक साहित्य से संबंधित है, विजयदान देथा, ठीक है।
अगला है, बिजोली अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? दोस्तों चौहान। अगर आपको चौहान के बारे में पढ़ना है तो बिजोली अभिलेख को आपको पढ़ना चाहिए। अगला दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? दोस्तों वो था राणा पूंजा। अपने हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। किस महाराणा प्रताप का किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रावचंद्र सेन को अपने महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है दोस्तों। अगला, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों वो आहड़ है, आहड़, ठीक है, उदयपुर की आहड़, उसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? दोस्तों 1574 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर बैठे थे। अगला है दोस्तों कि मेमंद आभूषण पहना जाता है। दोस्तों सिर पर पहना जाता है मेमंद आभूषण। किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों तारागढ़ किला। अजमेर को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये तारागढ़ का किला, गढ़बीटली एक पहाड़ी है उस पर बना हुआ है, इसलिए इसको गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे? दोस्तों कोलूमंड में है। कहाँ पे? कोलूमंड। अगला दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? दोस्तों 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों चारचौमा अपने कोटा जिले में है, ठीक है। जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष 2 बार आयोजित होता है? दोस्तों सीकर जिले में अपने जीर्ण माता का मेला राजस्थान का एक ऐसा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। आबानेर तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस कला के हैं? दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार कला के हैं। ये अपने अलवर जिले से संबंधित है, दोनों के दोनों। एक तो आबानेरी अपने दोसा से संबंधित और राजौरगढ़ जो नीलकंठ है दोस्तों वो अपने अलवर जिले से संबंधित है। शायद आप वहां पे घूम कर भी आए होंगे, मुझे आशा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल के चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? दोस्तों वो माना जाता है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के शासनकाल को। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही है श्रीमती रमा देवी। अगला है दोस्तों, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उसकी उम्र कितनी थी? दोस्तों उसकी उम्र 3 वर्ष थी, ठीक है। ढोला मारू की कहानी जो अपने कहां से संबंधित? दोस्तों सिरोही से संबंधित है। सिरोही से संबंधित है ढोला मारू की कहानी, लेकिन दोस्तों वो अपने 3 वर्ष की थी। शायद दोस्तों सिरोही से संबंधित नहीं है दोस्तों। ढोला मारू अपने शायद कहां का संबंधित दोस्तों मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ढोला मारू की कहानी किस जिले से संबंधित रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों बांसवाड़ा में है दोस्तों मानगढ़, ठीक है। अगला दोस्तों, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है दोस्तों भीलों से। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? दोस्तों उदयपुर के। मुकाम प्रसिद्ध है विश्नोई संप्रदाय के लिए मुकाम प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है शरीर के अंग और एक तरफ है आभूषण, इसको सही सम्मिलित करना है। सिर का मेहमद बिल्कुल, गले का हंसली, कमर का कणकती, पैर का रिमझोल, यानी कि सभी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? दोस्तों छगनलाल, ये अपने बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला दोस्तों, बादशाह का मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? दोस्तों ब्यावर में होता है। मेवाड़ के महाराणा राय सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? चारुमती। और फिर लास्ट में दोस्तों चारुमती ने खुद ही खुदकुशी कर ली थी जहर खाकर, ठीक है। अगला दोस्तों, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासकों ने भाग लिया था। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? दोस्तों वो था अपने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का समूह सम्मिलित नहीं था और सभी के सभी रियासत सम्मिलित थे, ठीक है, राजस्थान संघ में। अगला दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों सिंगथल अपने संत हरिदास जी का पर्वतक स्थान है, बिल्कुल सही है। रैण अपने संत दरियाव जी का है, बिल्कुल सही है। खेड़ापा अपने संत रामदास जी का है। सापुरा अपने संत रामचरण जी का, यानी कि ये सभी के सभी क्या है दोस्तों सम्मिलित हैं। अगला दोस्तों, निम्न को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों हमीर मठ अपने चंद्रशेखर से संबंधित है, बिल्कुल। हमीर महाकाव्य के लेखक अपने नयन चंद्र सूर्य दोस्तों कानड़ देव प्रबंध के अपने पद्मनाभ है और पृथ्वीराज विजय के जैनक है। दोस्तों ये सभी के सभी क्या है सम्मिलित है दोस्तों।
अगला दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है दोस्तों, बिल्कुल। सोंद माता मंदिर भीलमाल में है दोस्तों, बिल्कुल। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है, बिल्कुल। ज्वाला माता का मंदिर अपने तलवाड़ा में नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। रिपीट हो चुका है दोस्तों। अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी कि 7,000 किस राजपूत शासक को दी थी? मान सिंह को दी थी, जो अपने आमेर से संबंधित था दोस्तों, ठीक है। यानी कि एक होता था, पद होता था दोस्तों। मनसब क्या होता था? पद, ठीक है। वो सर्वोच्च पद अपने मान सिंह को दिया था। किसने? अकबर ने। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी के समय कौन से लोग देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे दोस्तों? वीर कल्लाजी महाराज अपने युद्ध करते हुए मारे गए थे 1567-68 ईस्वी में, ठीक है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण में, ठीक है। अगला दोस्तों की छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है दोस्तों? घुड़ला नृत्य की विशेषता है, ठीक है। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना को कौन सम्मिलित नहीं था? यानी कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम की सेना में कौन शामिल नहीं था दोस्तों? हमीर खां सूरपरे शामिल नहीं थे, ठीक है। मोहम्मद लोदी थे, हसन का मेवाती भी थे दोस्तों, और मालदेव राठौड़ भी थे। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? उम्मादे अपने रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? अपन को बताना है। कालीबंगा चूरू में नहीं है दोस्तों, ये पहला ही अपना सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों? कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। हाड़ उदयपुर, बिल्कुल। गणेश्वर सीकर, बैराट जयपुर, ठीक है। कालीबंगा सही सुमेलित नहीं है। अगला दोस्तों, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है दोस्तों। जलमहल झील अपने जयपुर में, पांडुपुल जलप्रपात अलवर में, बिल्कुल। लूणकसर झील अपने बीकानेर में, फतेह सागर झील अपने उदयपुर में है। ये सभी के सभी सुमेलित है दोस्तों। अगला दोस्तों, सोम एक सहायक नदी है, माही की है दोस्तों। सोम एक माही की सहायक नदी है। बिड़ला सीमेंट वर्क्स स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है दोस्तों? मालवी। मालवी अपने भेड़ की नस्ल है दोस्तों, गोवंश का नहीं है। राठी है, कांकरेज है, और बागड़ी अपने गोवंश की नस्ल है, यानी कि गाय की नस्ल है, लेकिन मालवी अपने भेड़ की नस्ल है दोस्तों। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों? दक्षिणतम प्रदेश में अपने AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि यहाँ के, ठीक है, इधर के प्रदेश में अपने AW जलवायु पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राजस्थान में सदन के नेता नहीं रहे दोस्तों? वे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, जो अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी राज्यसभा के सदन नेता नहीं रहे थे, ठीक है। ये अपने इंडिया जी के संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति के अध्यक्ष कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी दोस्तों? वो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला दोस्तों, राजस्थान से संबंधित है, तो कि जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? बीकानेर में। अजरक प्रिंट अपने बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नौलखा दरवाजा अपने दोस्तों रणथंभौर में है। धानव दुर्ग दोस्तों पहाड़ी के बीच में बना हुआ दुर्ग को अपना धानव दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों के बीच में बना जो दुर्ग होता है उसको धानव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। अगला, किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है दोस्तों? कवि चंद्र बरदाई के अनुसार, ठीक है। ये अपने पृथ्वीराज राठौड़ का क्या था दोस्तों? दोस्त भी था और एक कवि भी था, ठीक है। अगला, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है कपड़ा है दोस्तों। वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? ग्रासिया का। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है दोस्तों? टोटी आभूषण अपने कान पर पहना जाता है, टोटी, ठीक है। चलिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी भाषा। कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है दोस्तों? आहड़ को। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है दोस्तों? जयानक है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जल संहार किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1913 में हुआ था मानगढ़ का जल संहार, ठीक है। अगला दोस्तों, कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था दोस्तों? बिजोलिया से आरंभ हुआ था अपने राजस्थान में किसान आंदोलन। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मोलेला गांव, ठीक है, जो अपने टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी थी। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले हैं अलवर हैं, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली। ये अपने मत्स्य संघ में सम्मिलित होने वाले जिले थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है।
अगला दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, जो 1 नवंबर 1956 को जाके पूर्ण हुआ था। अगर दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को बने थे। मोरिजा बानोल दोस्तों अपने लोहे एस के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर दोस्तों NH21 है, ठीक है, 21 NH नेशनल हाईवे 21 है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि खंडीन कहलाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? दोस्तों हरे कबूतर के लिए अपना सरिस्का प्रसिद्ध है, अलवर जिले का। राजस्थान में कौन से जिले में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों डूंगरपुर और उदयपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, जिसमें दोस्तों अपने मक्का की खेती बहुत ही शानदार होती है, ठीक है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों अनास नदी अपने बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं छोड़ती, ठीक है। चलिए, अगला है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 है दोस्तों, ठीक है, 5 है। निम्नांकित को सही जोड़ों को सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जोड़े में सही सुमेलित नहीं है। सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा बिल्कुल सही है। बीकानेर जामसर बीकानेर बिल्कुल सही है। उदयपुर का राजपुरा और दरीबा दोस्तों अपने उदयपुर जिले से सुमेलित नहीं है दोस्तों। भीलवाड़ा रामपुर आगुचा, ठीक है। चलिए, तीसरा यानी कि विकल्प 3 सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों, कौन सी झीलें सिंचाई में काम में ली जाती है? दोस्तों राजसमंद और जयसमंद झीलें अपनी सिंचाई के लिए काम में ली जाती हैं। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसमें टोंक जिला सम्मिलित नहीं है, अपने थर्ड बी में अपने टोंक जिला सम्मिलित नहीं है, और टोंक करौली है, भरतपुर और धौलपुर है, ठीक है। चलिए, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? दोस्तों सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर जिले में किया गया था। शुष्क सागवान वन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान के कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? दोस्तों वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है दोस्तों, ठीक है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नाम से पता चल रहा है। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? दोस्तों सिरोही में उड़िया का पठार स्थित है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? वनस्पति का अवनयन, यानी कि वनस्पति धीरे धीरे क्या हो रही है दोस्तों? क्षय हो रही है, ठीक है, लेकिन अच्छा भी हो रहा है, कई लोग पेड़ भी लगा रहे हैं, आपको भी लगाने चाहिए दोस्तों। मैं हमेशा पेड़ लगाता हूँ, ठीक है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने पेड़ लगाए थे इस साल, ठीक है। चलिए, BSTC पास होते ही दोस्तों लगभग आप 2 पेड़ तो लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी BSTC पास हो गई ऐसा कहकर, ठीक है। चलिए, निम्नांकित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मोरेनो के नाम से भी जानी जाती है? दोस्तों चोकला को अपने भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? दोस्तों माई बजाज सागर परियोजना अपने प्रतापगढ़ जिले के संबंधित है। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पे है? दोस्तों जामडोली जयपुर में अपने पशु पोषण आहार प्रयोगशाला। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? झालरापाटन झालावाड़ में दोस्तों गोमती सागर पशु मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अपने बीकानेर जिले में स्थित है दोस्तों। राज्य की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है, 213वां अनुच्छेद में बताई गई है। अगला दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में, ठीक है। चलिए, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 176। संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? दोस्तों अनुच्छेद 333। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची से सम्मिलित है दोस्तों 29 विषय सम्मिलित है। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय संबंधित हैं, ठीक है, पंचायतों से संबंधित। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल लेक्चरर को चयन किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग ही इसके लिए क्या निकालती है, वैकेंसी वगैरह निकालती है, ठीक है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, ठीक है। ये दक्षिण राजस्थान में स्लैश तथा बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वालर कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो अपने खेती को जलाकर की जाने वाली कृषि होती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? ऊर्जा को दी गई थी, ठीक है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है, ग्रामीण की तो है दोस्तों 61.44 और शहरी है दोस्तों 79.68। ठीक है, ये अपनी शहरी आबादी है राजस्थान की, यानी कि शहरी आबादी सबसे अधिक है राजस्थान में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 15 जिले हैं दोस्तों, ऐसे जिनका लिंगानुपात 928 से कम है। निम्नलिखित को एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों? पहला ही सुमेलित नहीं है, सालर अपने बाड़मेर जिले का नहीं है दोस्तों। ठीक है, सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर में पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ कोटा में पाए जाते हैं। अगला दोस्तों, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? दोस्तों मध्य अरावली श्रेणी का उपविभाजन करती हैं। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह दोस्तों DAW में पाया जाता है। अगला है राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में से 2011 के जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया। दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में अपने 2011 के जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था, यानी कि कम जनसंख्या अपने जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिले में पाई गई। ठीक है, मेवाड़ किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया था? दोस्तों कृष्णा कुमारी थी वो। कौन थी? कृष्णा कुमारी। चलिए दोस्तों बात करते हैं जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्यतः वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य था। ठीक है, वाद्यंत्र टमका का संबंध अपने मेवात क्षेत्र से है दोस्तों। किससे? मेवात क्षेत्र से है। जो मेवात कहाँ पे दोस्तों? अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? 1992 को हुई थी दोस्तों, 1292 को। ठीक है, धौलागढ़ देवी अपने अलवर जिले से संबंधित है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? नागभट्ट फर्स्ट ने बनाई थी। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? दोस्तों सोमेश्वर के काल का है बिजोलिया का शिलालेख। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुई हैं? दोस्तों बैराट से, यानी कि पंचमार्क का मतलब 5 अंगुलियों के पंचमार्क, यानी कि पंच का मतलब 5 अंगुली, मार्क, पंचमार्क। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? दोस्तों बेगू किसान आंदोलन में अपने रूपाजी और कृपाजी मारे गए थे। ठीक है, गोलीबारी में। अगला है दोस्तों कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम दोस्तों खिजराबाद रख दिया गया था। ठीक है, वहां पे साका हुआ था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर दोस्तों क्या रख दिया गया था? खिजराबाद रख दिया गया था। कटारगढ़ दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का एक हिस्सा है कटारगढ़। ठीक है, चलिए बात कर ले दोस्तों, VT कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? जयपुर के थे। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? चंद्रावती है। जयपुर के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदा 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? गधों के मेले के लिए विख्यात है दोस्तों लुणिया ग्राम पंचायत का मेला, जो अपने गधों का मेले के लिए विख्यात है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथद्वारा चित्र शैली संबंधित। चंपाकली गर्दन पर पहना जाता है, आभूषण है। ठीक है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह को भेजा था। अगला, प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? दोस्तों मेवाड़ से। सहजोबाई का गुरु कौन था? दोस्तों चरणदास जी अपने सहजोबाई के गुरु थे। कौन थे? चरणदास जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक तरफ है कैलेंडर और एक तरफ है प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, तो संघ संवत का प्रारंभ अपने 78 ईस्वी से हुआ था, विक्रम संवत अपने 57 ईस्वी से हुआ था, हिंदी संवत अपने 1822 ईस्वी से हुआ था और गुप्त संवत का शुरुआत दोस्तों 319 ईस्वी से हुआ था, यानी कि संघ संवत अपने सबसे पुराना कैलेंडर है। ठीक है, चलिए सभी सम्मिलित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? थेवाकला प्रतापगढ़ की, मीनाकारी जयपुर की, अजरक प्रिंट सांगानेर की नहीं है दोस्तों, अजरक प्रिंट अपने नाथ द्वारा की है। ठीक है, टेराकोटा शिल्पकला मोलेला सही है। चलिए, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर अजमेर का एक अजमेर के मंदिर का भाग है क्या? स्वर्ण नगरी हॉल। ठीक है, अपने नसिया मंदिर का एक भाग है स्वर्ण नगरी हॉल।
मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार अपना कछवार राज परिवार था दोस्तों। जो अपने मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? कछवार राजपूत परिवार था। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राजाओं में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की कि नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है दोस्तों। गवरी अपने गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली नहीं है दोस्तों। चलिए, एक तरफ है लेखक और एक तरफ है पुस्तक। करणीदान अपने सूरज प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। श्यामल दास अपने वीर विनोद के लेखक हैं। मोणोत नैन्सी अपने मारवाड़रा परगना री पुस्तक के लेखक हैं। और सूर्यमल मिश्रण अपने वंश भास्कर के लेखक हैं, यानी कि सभी के सभी सुमिलित हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बुल फैजी के द्वारा मुगल काल की लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था बुल फैजी के द्वारा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी डूडाड़ी की उपबोली नहीं है दोस्तों? राठी अपने डूडाड़ी की उपबोली नहीं है। तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल अपने ढूंढाड़ी की उपबोली है, लेकिन राठी अपने ढूंढाड़ी की उपबोली में शामिल नहीं है। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी दोस्तों, मेजर बटन की कोटा में हत्या कर दी गई थी। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है दोस्तों? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर अपने गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला शैली का है। ठीक है, ओसिया का मंदिर भी है और गोठ मांगलोद का दधिमती मंदिर भी है, लेकिन चार चौमा का शिव मंदिर अपने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं मोरठ का पठार कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ के गोगुंदा तक अपने मोरठ का पठार स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। 2011 के जनगणना के अनुसार किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई थी दोस्तों? वो की गई थी दोस्तों जैसलमेर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या अंकित की गई थी। अगला है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की विन्यास है दोस्तों। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होनी चाहिए इसमें। ठीक है, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकृत किया था? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश ने। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है दोस्तों 29 और +1 मुख्यमंत्री। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की थी? 1893 में की थी। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला की ग्रंथ की रचना की थी वो थे दोस्तों चक्रपाणि मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है दोस्तों? सखी अपने मीराबाई की एक रचना है। अच्छा, मीराबाई की रचना पदावली भी दोस्तों मीराबाई की है दोस्तों। ठीक है, सखी और पदावली। ठीक है, चलिए अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला दोस्तों, किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता दोस्तों? सम्यक वाणी को अपने जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता दोस्तों। ये थे अपने 250 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए और क्वेश्चनों की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसने न्यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था दोस्तों? वे थे अपने प्रसिद्ध सवाई जयसिंह ने न्यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। वो पहले इंसान थे जिन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया था। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहां से आजाद हिंद की आंतरिक सरकार की स्थापना की थी दोस्तों? सिंगापुर से की थी। शिवाजी की साई अश्वसेना कहलाती थी दोस्तों? बारगीर कहलाती थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने दोस्तों शामिल किए हैं इसमें, आप घबराने की टेंशन ना करें, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। वे क्षेत्र थे दोस्तों अलवर भरतपुर। ठीक है, कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की और लिच्छियों से संबंधित था दोस्तों? समुद्रगुप्त था। पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार के राज कवि थे दोस्तों? शाहजहां थे। 1857 के संघर्ष की घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। अगर हम काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें तो पहले मेरठ में विद्रोह हुआ था, उसके बाद नसीराबाद में विद्रोह हुआ था, उसके बाद लखनऊ में विद्रोह हुआ था, उसके बाद झांसी में विद्रोह हुआ था। ये अपने 1857 के संघर्ष की घटनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित है। चलिए, सही 1 4 2 3।
भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन कितनी विधियां हैं उल्लेखित हैं? 5। चलिए बात कर लेते हैं 260 नंबर के क्वेश्चन के। निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता की दर जनगणना 2011 में देश में सबसे कम है? दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में स्त्रियों की संख्या सबसे कम है, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति अपने फरवरी 2010 को लागू की गई थी। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों की जो जिले उनकी संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सबसे ज्यादा जयपुर की, उसके बाद जोधपुर की, फिर अलवर की, फिर नागौर की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। चलिए अगला दोस्तों, किस स्थल को शासक मिनेंडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? दोस्तों बैराट, जो अपने कहाँ पे, जयपुर में। कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? दोस्तों रत्न भट्ट फर्स्ट अपने गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी केसरी सिंह बारेट जी को, अपने पहले क्रांतिकारी थे दोस्तों। ये केसरी सिंह बारेट ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके दोस्तों पूरा परिवार, यानी कि पूरा परिवार, अपने बहनोई तक को इन्होंने अपने साथ लिया, अपने बहनोई तक ने इनकी रक्षा की थी, यानी कि पूरे परिवार ने अपने देश के लिए मर मिट गए थे दोस्तों। ऐसा बारेट परिवार था दोस्तों, इनको दिल से सलाम। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? दोस्तों चार्ल्स मैटकॉफ ने। चलिए देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान की हिस्सा नहीं थी दोस्तों, वो थी अपने उदयपुर, बूंदी थी, प्रतापगढ़ थी, शाहपुरा थी, लेकिन अपने उदयपुर अपने इसमें संयुक्त राजस्थान की हिस्सा नहीं थी। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय। सुमिलित करना है दोस्तों। कामेश्वर महादेव मंदिर पालिका है, बिल्कुल सही है। कामेश्वर महादेव मंदिर अपने पालिका है, बिल्कुल सही है। शीतलेश्वर झालावाड़ का है, पालिका है, सही है, झालावाड़ से ये। पीपला माता जोधपुर की है, बिल्कुल सही। नीलकंठ अलवर में है, बिल्कुल सही है दोस्तों, सभी विकल्प सुमिलित है। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? दोस्तों सिद्धविश देवरी का मंदिर अपने जैन मंदिर है। चलिए अगला है कि कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? दोस्तों नानक राम अपने अलवर से संबंधित नहीं है। नंदराम है, बक्साराम है और जमुना दास है, ये अपने अलवर जिले के संबंधित है, लेकिन नानक राम अपने अलवर से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। दोस्तों बोल बारमली, ये दोस्तों यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है, यही अपना असुमिलित आ गया। पागी चंद्र प्रकाश देवल का है, बिल्कुल। कोडमदे अपने मेघनाथ मुकुल का है, बिल्कुल। फगफेरो मणि मधुर का है, बिल्कुल। ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन एक गलत है, फर्स्ट, ठीक है। चलिए विकल्प एक सही नहीं है। गौरी देवी जिस गायक शैली संबंधित है? मांड गायक संबंधित है। संत नारी संत दयाबाई शिष्या थी दोस्तों संत चरणदास जी की। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? दोस्तों लूर नृत्य। चलिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। एक तरफ स्थिति देश है और एक तरफ पर्वत सागर है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अलब्रूश पर्वत शिखर पर अपने रूस स्थित है दोस्तों, रूस देश। किलिमंजारो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। माउंट कुक पे न्यूजीलैंड है। मैककिलिंके पर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। एक तरफ पर्वत है और एक तरफ जिले हैं, ठीक है। झालोर अपने झारोल पर्वत पर स्थित है, हाँ बिल्कुल। जयपुर में अपने बरवाड़ा है दोस्तों। अलवर में भानगढ़ पर्वत है दोस्तों। सीकर में अपने रघुनाथ पर्वत है। ये चारों सही सुमिलित है दोस्तों। चलिए अगला की कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। दोस्तों सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू जिले को पेयजल आपूर्ति करवाती है, बिल्कुल। नर्मदा परियोजना सिंचाई जालोर एवं बाड़मेर संबंधित, बिल्कुल। जमाई अपने जालोर, पाली और जोधपुर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती, बिल्कुल। जाखम परियोजना उदयपुर प्रतापगढ़ की, यानी कि सभी के सभी सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों कौन सा खनिज राजस्थान का अकेला उत्पादक राज्य है? दोस्तों कौन से खनिज राजस्थान लगभग अकेले उत्पादन राज्य हैं? दोस्तों सीसा एवं जस्ता, ठीक है। वोलेस्टोनाइट और अपने सेलेनाइट, ये इसमें राजस्थान अकेला उत्पादक राज्य है पूरे भारत में, ठीक है। ताम्र में तो कई सारे राज्य उत्पादन करते हैं।
चलिए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? भारत का है 31.15% और राजस्थान का है 24.87%। राजस्थान के कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं दोस्तों? राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं दोस्तों? जस्त गलन उद्योग भी है, सीमेंट उद्योग भी है और अपने संगमरमर उद्योग भी अपने राजस्थान का खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अपने राजस्थान से संबंधित नहीं है। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अधिसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या के न्यूनतम है दोस्तों? बीकानेर और नागौर का। पंचपंद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? HPCL एवं राजस्थान सरकार का है दोस्तों। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ शुभंकर और एक तरफ जिला। भीलवाड़ा का मोर है, बिल्कुल से। चूरू का कृष्णमर्ग है, बिल्कुल से। सवाई माधोपुर का शेर है दोस्तों। सवाई माधोपुर का शेर नहीं है दोस्तों, बाघ है। सवाई माधोपुर का क्या है? बाघ है। जैसलमेर का घोड़ावन है, बिल्कुल सही है। तो अपना सी अपना गलत आ जाएगा। सुमेलित, तीसरा सुमेलित नहीं है। चलिए, कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है दोस्तों? ये करता है अपने राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती दोस्तों? सरपंच एवं पंच द्वारा अपने जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए ये कुछ दोस्तों अपने उससे संबंधित हैं, इनको छोड़ा। चलिए, यह दोस्तों राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है दोस्तों। 1999 से 2000 अपने राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापना विद्युत क्षमता सर्वाधिक है दोस्तों? सूरतगढ़ गंगानगर की। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर स्थापित की थी दोस्तों? जयपुर में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक तेल क्षेत्र नहीं है दोस्तों? गंगा। ऐश्वर्या है, मंगला है और सरस्वती अपना, ये सभी के सभी बाड़मेर के तेल क्षेत्र है दोस्तों, लेकिन अपने गंगा नहीं है। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCR के अंतर्गत नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? स्वरूप सागर झील अपने NLCP में शामिल नहीं है दोस्तों। फतेह सागर झील है, नक्की झील है और अपने अन्ना सागर झील है। ठीक है, लेकिन अपने स्वरूप सागर झील इसमें NLCP में शामिल नहीं है। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना अपने राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। आपको योजनाओं को भी थोड़ा बहुत पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, राजस्थान में पहली बार किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया था दोस्तों? नर्मदा कैनाल परियोजना में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया था। ठीक है, चलिए अगला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र डुमाड़ा अजमेर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी डुमाड़ा अजमेर। चलिए दोस्तों, ये भी सही है। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है उदयपुर में, जहां पे अपने इसरो की सौर वेधशाला है दोस्तों वो। ठीक है, चलिए मंजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र स्थापित की गई थी? 1998 में। VVPAT क्या है दोस्तों? वोटर चेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों? गौरी अपने मेरू नाट्य के रूप में, मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है गौरी नृत्य। ठीक है, एक तरफ है दोस्तों प्रजामंडल और एक तरफ है उनके संस्थापक। कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है, ये अपन को बताना है। सिरोही का है दोस्तों गोकुल भाई भट्ट, बिल्कुल सही है दोस्तों। सिरोही का तो गोकुल भाई भट्ट ही था। करौली का अपने त्रिलोक चंद माथुर। जैसलमेर का मीठालाल व्यास। अलवर का दोस्तों लाल दास व्यास नहीं था दोस्तों। ठीक है, चलिए कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार संबंधित है दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में मीरा पुरस्कार दिया जाता है। हुडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1734 ईस्वी में किया गया था। कटे हुए कान तथा जटा किसका परिचायक प्रतीक होते हैं? रावल जोगी का। ठीक है, पीपल पन्ना दोस्तों स्त्रियों के कान का आभूषण है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है दोस्तों? डूंगरपुर इससे संबंधित नहीं है। राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और उदयपुर इससे संबंधित है, लेकिन डूंगरपुर इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों
राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? दोस्तों सुरक्षित वन अपने राजस्थान में बहुतायत से पाए जाएंगे, जिनकी सुरक्षा राजस्थान सरकार द्वारा टाइम टाइम से की जाती है, ठीक है, और उन पर आम लोगों का जाना आना प्रतिबंधित है। चलिए, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? 12 जिले अपने राजस्थान के अरावली प्रदेश में शामिल है दोस्तों। शेर चोटी की ऊंचाई दोस्तों 1597 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है, 1597 मीटर है शेर चोटी की ऊंचाई, ठीक है। गुरु शिखर के बाद सबसे ऊंची चोटी अपने शेर चोटी है, जो अपने माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ईसरदा सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर की मालवा पठार अपने दक्षिण अरावली का विस्तार है दोस्तों। दुर्गापुरा केसर एक प्रसिद्ध जीरे की किस्म है दोस्तों, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? कौन सा इसमें मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है दोस्तों? ये अपने शुष्क क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी है, मरुस्थलीकरण से दृढ़ कार्यक्रम भी है, और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी है, लेकिन शुष्क क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम अपने मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राज्य राजमार्ग दोस्तों NH71B है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल 10.41 है दोस्तों, 10.41 आएगा, यहाँ पे 45 कर रखा है। अगर आपके ऑप्शन में 45 आता है तो आपको 45 भी करना है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ज्यादातर 41 से पूछा जाएगा। चूलिया जलप्रपात दोस्तों अपने चंबल नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खादान का कटोरा कहता है दोस्तों? पूरी मैदानी प्रदेश को अपने खादान का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है, भौतिक प्रदेश को। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन था दोस्तों? अलवर था। गुड़ला नामक नृत्य का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री से उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए नवाजा गया था दोस्तों? साहित्यिक क्षेत्र के लिए योगदान के लिए नवाजा गया था रानी कुमारी चुंडावत को, ठीक है, पद्मश्री से नवाजा गया था। किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था दोस्तों? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों, दयालदासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है दोस्तों? मेवाड़ राज्य का इतिहास संकलित है दयालदासरी ख्यात में। कौन सा स्थान पत्थरमार होली के प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर दोस्तों पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के संत द्वारा संत भानुजी रुमन जी की रचना लिखी गई थी दोस्तों? दयालदास जी के द्वारा लिखी गई थी। ऋषभदेव मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। चलिए, 1948 में राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर का, ठीक है। चौतारा काम्याचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं दोस्तों चौतारा और काम्याचा। मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये अपने स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। चलिए, पंडित नैनूराम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? कोटा से संबंधित थे दोस्तों नैनूराम शर्मा, याद रखना। 1990 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? परमार थे दोस्तों बिजोलिया के जागीरदार। गिरि सुमेल का युद्ध दोस्तों 1544 में लड़ा गया था। 1843 में किस शहर में परोपकारी सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों? अजमेर में हुई थी। गागरोन का किला दोस्तों झालावाड़ जिले में स्थित है, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम क्रियान्वित दोस्तों जिला परिषद द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग दोस्तों संवैधानिक निकाय है दोस्तों एक प्रकार का। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश दोस्तों कैलाश नाथ वाचु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा कि राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों कैलाश नाथ वाचु। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त दोस्तों श्री ID दुआ थे, ठीक है। चलिए, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? पंचायत समिति है दोस्तों। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई पंचायत समिति है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त योग्यताएं क्या है दोस्तों? उपयुक्त योग्यताएं दोस्तों वह किसी भी लाभ पद पर आसीन न हो, दूसरा वह 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और तीसरा दोस्तों वह राज्य विधानमंडल और संसद का सदन हो। ये सभी के सभी तीनों सही हैं। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? नगर निगम की सभा की अध्यक्षता अपने मेयर करता है, ठीक है। जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया था एशियन विकास बैंक द्वारा किया गया था। राजस्थान कास्तक
वर्षाकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1959 को। राजस्थान को किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा से दोस्तों राजस्थान को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि दोस्तों 2007 से 2012 तक थी। किसे भूमि सुधार का रूप माना जाता है? दोस्तों अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग करना ही भूमि सुधार का रूप माना जाता है। राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट? दोस्तों बाड़मेर जिले का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? कोटा में। राजस्थान देश में जैस्पर, सीसा, जस्ता और वोल्स्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? दोस्तों चंबल परियोजना के साथ की है। चलिए कत्था किस वर्ष से निकाला जाता है? दोस्तों खैर से अपने कत्था निकाला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? दोस्तों भील जनजाति। पहले पर मीणा है, उसके बाद दोस्तों भील है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? दोस्तों 10 अप्रैल 2013 को स्थापित किया गया था। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष मेला मनाया जाता है? दोस्तों खेजड़ली ग्राम जोधपुर में मनाया जाता है प्रतिवर्ष वृक्ष महोत्सव। राजस्थान के दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष दोस्तों सागवान है। राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1994 को। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अंश का अनुपात क्या है? दोस्तों 75:25। कितना? 75:25 है दोस्तों। चलिए ब्लू पोट्री अपने जयपुर की परंपरागत शिल्प है दोस्तों। राजस्थान में भामाशाह योजना 2008 में प्रारंभ की गई थी। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1939 को। समन्वित जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया था। ठीक है, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1973-74 में प्रारंभ हुआ था। अगला है दोस्तों कि सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। नेजा भील है दोस्तों। इंडोनी लोक नृत्य अपने कालबेलिया का है। तेरताली अपने कामड़ का है। वालर अपने गराशिया का है। सभी सुमेलित हैं। चलिए दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद में है। झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? कान के हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां से हुआ? जयपुर से हुआ था। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा दोस्तों हनुमंत सिंह था। राजस्थान की किस बोली को मराठी भाषा का प्रभाव है? मालवी को मराठी भाषा का प्रभाव है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा शासक यादव राजवंश से संबंधित था? दोस्तों भाटी। ठीक है, भाटी शासक। अजमेर शहर का संस्थापक दोस्तों अजयराज था। कर्नल जेम्सटोन ने किस युद्ध को मेवाड़ का इतिहास का मैराथन कहा है? दोस्तों दिवेर के युद्ध को कहा है। इसे ही अपने महाराणा प्रताप का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में प्रचारित किया था? दोस्तों प्रताप समाचार पत्र, हमने पढ़ लिया। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? दोस्तों 51,000। राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैरा पनोरमा का शिलान्यास किया गया? भीलवाड़ा में किया गया दोस्तों। भारत का प्रथम डिजिटल आक्वाई राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बीकानेर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर में किया गया है। भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवार को 50,000 रुपये ऋण प्रदान करती है। राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? दोस्तों भीलवाड़ा का है दोस्तों। ठीक है, चलिए राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गहली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में पाया जाता है वह किन दो नदियों के निष्पेक्ष बना है? दोस्तों घग्गर और सतलज नदियों के द्वारा बना है। ठीक है, सही समूह को चिन्हित कीजिए। सही समूह को चिन्हित करना है दोस्तों। खेतड़ी संगाना अपने तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, चलिए असुमिलित जोड़े का छांटिए। असुमिलित इनमें से जोड़ा कौन सा है? वर्तमान नाम, प्राचीन नाम। ठीक है, भरतपुर का दोस्तों ये अपना असुमिलित आ गया। भरतपुर का प्राचीन नाम विराट नहीं है दोस्तों। ठीक है, जयपुर का है विराटनगर पहले का। ठीक है, चलिए जालोर अपने स्वर्णगिरी, उदयपुर अपने सीवी, गंगानगर अपना अयोध्या प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल सही है। सही क्रम चुनिए दोस्तों। सही क्रम अपना है बीसलपुर बांध अपने बनास नदी पर बना हुआ है। ठीक है,
राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र अपने हाड़ौती पठार में पाया जाता है। अगला दोस्तों, राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध अपने संगीत से है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है दोस्तों? माधोगढ़ पैलेस में। दीपक चाहर का संबंध दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, जो अपने राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सुखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है दोस्तों। राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है दोस्तों? माही परियोजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति है दोस्तों, और तापीय शक्ति के बाद अपने कौन से? सौर ऊर्जा। ठीक है। अरावली वन रोपण परियोजना एएपी का आरंभ दोस्तों 1992-93 में किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 रुपए। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त उद्देश्य परियोजना चंबल परियोजना है दोस्तों, आप सबको पता है। राजस्थान में किस योजना के द्वारा उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता की कराई जाती है दोस्तों? अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं दोस्तों, अलवर हैं और श्री गंगानगर और भरतपुर। ठीक है। कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य किया जाता है दोस्तों। ये हो गए अपने 400 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 100 प्रश्न और बचे हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। धीरे धीरे अपने 100 प्रश्न में कंप्लीट हो जाएंगे, बस आप पेशेंस से बनाकर इसको देखते रहिए दोस्तों। चलिए, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जाम्बोजी थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है दोस्तों? अपने रसिक प्रिया दोस्तों अपने कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है दोस्तों। ठीक है। और राज वल्लभ है, संगीत मीमांसा है, संगीत राज अपने दोस्तों कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों। किसने डूंगरपुर और वासदान में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? स्वामी गोविंद गिरी द्वारा किया गया था। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है? मल्लिनाथ जी की स्मृति में होता है। परशुण पर्व किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है। बाणगंगा का मेला दोस्तों अपने टोंक जिले में लगता है, और बाणगंगा नदी अपने दोस्तों जयपुर जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए, अगला दोस्तों, झालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त हुई है? कानड़ देव प्रबंध से प्राप्त हुई है दोस्तों। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा को कहते हैं दोस्तों। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? के एम मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 410 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान किस जिले से संबंधित है? बूंदी से संबंधित है। दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ की स्थापना की थी दोस्तों? महाराव भीम सिंह कोटावाले ने। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे दोस्तों? वे थे सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। ये अपने उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे कविताओं में, अपनी कविताओं में। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बोलिए दोस्तों? वो है मिर्जा राजा जयसिंह। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? वो था अपने माधो सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है दोस्तों? मूमल। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर दोस्तों अपने बांसवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपने सामने है कि किस हिंदू महीने में विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद महीने में दोस्तों तेजा दशमी मनाई जाती है। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है दोस्तों? गर्दन पर पहना जाता है चंपाकली आभूषण। मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं कि चंपाकली का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था दोस्तों? वो था जयदयाल था। वन श्रेणी में राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवत है दोस्तों? संरक्षण वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अपने राजस्थान में। दोस्तों अगला है कि गजनेर वन्य जो अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बीकानेर में है दोस्तों। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है दोस्तों? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है, जो अपने गाय की एक प्रसिद्ध नस्ल है दोस्तों। ठीक है। लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर में। नात्रा की पाल खान किस जिले में स्थित है दोस्तों? उदयपुर में है दोस्तों। चलिए, राजस्थान में कौन सी तहसील में शहरी या जनजाति घनत्व अधिकतम है दोस्तों? किशनगंज तहसील में। ठीक है। अगला दोस्तों कि एक तरफ है वन्य जीव अभयारण्य और उनकी अवस्थितियों को मिलान कीजिए।
रामगढ़ अपने बूंदी में दोस्तों, जवाहर सागर अपने कोटा में, वन विहार अपने धौलपुर में, तालचा अपने चूरू में, सरिस्का अभ्यारण्य अपने अलवर में। यानी कि सभी के सभी क्या है दोस्तों, सही सम्मिलित है। कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के निर्माण में होता है दोस्तों, तेंदू की पत्ती का उपयोग अपने बीड़ी के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए। लूणी बेसिन राजस्थान के किस जिले में विस्तृत, किस भू आकृति विभाग का एक भाग है दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है दोस्तों लूणी बेसिन। ठीक है, राजस्थान में 66% फेल्सपार भंडार पाया जाता है, जो अपने राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी दोस्तों 26% और 74% है दोस्तों। ठीक है, 26.74 है, यानी कि 26 तो अपने राजस्थान सरकार की और 74% अपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था, 1959 को किया गया था। कौन सी संस्था हस्तशिल्पों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है दोस्तों, वो है राजसिको। ठीक है, राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का अनुपात कितना है दोस्तों, वो है 75.10% ग्रामीण निकायों और 24.90% शहरी निकायों को। अगर दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी संबंधित है दोस्तों, वो है 243 जी। ठीक है, चलिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके द्वारा दिमाग में आया था दोस्तों, कंवर सेन के द्वारा दिमाग की उपज है दोस्तों। चलिए, ये दोस्तों कनिष्ठ लिपिक 2018 में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि एलडीसी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ है दोस्तों, देबारी उदयपुर में। राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है दोस्तों, 100%। चलिए, राजस्थान में गैर परंपरागत तरीकों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों, राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन। राजस्थान का तेजा पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है नौगरी गाय के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रभाव प्रणाली के अंतर्गत नहीं है दोस्तों, वो पार्वती नदी नहीं है दोस्तों, अंत प्रभाव प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, कांक नहीं है, कातली है और घग्गर है। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, कौन से वृक्ष से चारकोल बनता है दोस्तों, बबूल से चारकोल वृक्ष बनता है। ठीक है, वुड फॉसिल पार्क अपने राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है। राजस्थान के जिले में न्यूनतम वन पाए जाते हैं दोस्तों, चूरू में। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्यतः रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सिरोजेम्स मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान कौन सी पाई जाती है दोस्तों, सिरोजेम्स पाई जाती है। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से बांसवाड़ा जिले को जाना जाता है दोस्तों। किसको जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है अपने बांसवाड़ा जिले को जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है दोस्तों, बनास नदी बेसिन का भाग है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों 933 है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया गया है दोस्तों, अलवर और भरतपुर को शामिल किया गया है मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला दोस्तों, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थानों के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है दोस्तों, जिला पार्षद को दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद को दिया जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है दोस्तों ग्राम पंचायत। काजरी का पूरा नाम आपसे दोस्तों पूछ सकता है कि काजरी का पूरा नाम बताइए दोस्तों। काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है दोस्तों, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य दोस्तों हाथ की कढ़ाई का एक प्रकार है दोस्तों। नमदा का उत्पादन होता है, टोंक में होता है दोस्तों नमदा का उत्पादन। ठीक है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी दोस्तों, 2015-16 से। पश्चिम राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है दोस्तों, IFAD के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है दोस्तों, नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है। शीश फूल दोस्तों अपने सिर पर पहना जाने वाला एक आभूषण है।
निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों भरतपुर में अपने दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। जोधपुर में दोस्तों अपने हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। बीकानेर में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। उदयपुर में अपने खनिज विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस तरह था। किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है? ढूंढाड़ी पड़। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी सम्मिलित नहीं है? दोस्तों बारह माशा एक लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ध्रुपद है, आल्हा है, ढोला है। ठीक है। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? दोस्तों शेख हमीदुद्दीन ने। ठीक है, चलिए। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। दोस्तों राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह दोस्तों 28 मई 1857 से नसीराबाद में प्रारंभ हुआ था। किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? राजा दिग्गम ने करवाया था। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष दोस्तों जमनालाल बजाज थे। 1916 में किसने बिजोले किसान पंचायत का आयोजन किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक गठन कौन सा था? संप सभा था। दोस्तों संप सभा की स्थापना दोस्तों अपने गोविंद गुरु द्वारा की गई थी। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड थे। दोस्तों प्याला जिले थार का मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार रेतों के टीलों को दोस्तों बरखान के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत का विस्तार दोस्तों गुजरात से लेकर पालनपुर से दिल्ली तक है दोस्तों। ठीक है। कौन पर्वत राजस्थान दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? दोस्तों अरावली पर्वत अपने राजस्थान को दो भागों में विभाजित करता है, बांटता है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा दोस्तों माउंट आबू सिरोही में होती है। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध वृक्षारोपण से है। दोस्तों कृष्णमृग देखने के लिए हमें राजस्थान के ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में जाना होगा। दोस्तों राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध एक घास है। दोस्तों सेवण घास जो अपने गोडाउन पक्षी की महत्वपूर्ण घास है उसको ही खाता है गोडाउन पक्षी, सेवण घास को। ठीक है। राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी? 2012 में कब की गई थी? दोस्तों स्थानीय कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वालडा के नाम से जाना जाता है। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। चलिए, भारत में किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान को कहा जाता है। जनगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? दोस्तों धौलपुर का रिकॉर्ड किया गया है। जिलों की नगरी दोस्तों उदयपुर कहा जाता है। अविका कवच भीमा योजना अपने भेड़ प्रजक से संबंधित है। दोस्तों मेष भेड़ प्रजक से संबंधित है। ठीक है। अविका कवच भीमा योजना। ठीक है। उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? दोस्तों 36 जिला उद्योग और 8 उप केंद्र कार्य कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संरक्षण और संचालन के अधीन नहीं है? दोस्तों वो अपने आगूचा अपने इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों धौलपुर है, गिरल है और छाबड़ा है। ठीक है। चलिए, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र यानी कि गैस पावर स्टेशन राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। राजस्थान में किस वर्ष मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि राजस्थान में किस वर्ष मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना को आरंभ किया गया था? 2009 में किया गया था। राजस्थान के कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? दोस्तों देवस्थान विभाग करता है। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समिति यानी कि 4 वित्त समितियों के अंतरित अस्तित्व में है? दोस्तों 17। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान के राज्यपाल करते हैं। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था? 1994 को बनाया गया था। किस निकाय यानी संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? पंचायती राज्य व्यवस्था आयोग। ठीक है। राजस्थान किस जिले में दिलवाड़ा का जैन मंदिर सिरोही में है? दोस्तों माउंट आबू में है। हरणी महादेव अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों महादेव जी का। अगला दोस्तों कि सलाम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली दोस्तों अपने जैसलमेर जिले में स्थित है। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल काटे जाने उसको जडुला के नाम से जाना जाता है। सूल्य आभूषण दोस्तों कान में पहना जाता है। संत पीपा जी का जन्म स्थान दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है? गागरोन कहाँ पे दोस्तों? झालावाड़ में है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान के टोटल 500 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यह वीडियो दोस्तों आपके बीएसटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू, धन्यवाद। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक